जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट साथियों हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन और क्लास है बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा क्लास को आज खुद अपने आप स्टार्ट कराए, सर है नहीं, तो जल्दी से आज एक बार जल्दी से शेयर करके बहुत ही ज्यादा आनंद और मजा आने वाला है आपको। जैसा कि हमारा ये रहा मार्कर, और लीजिए चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आने वाला है क्लास में, बहुत ही अलग लेवल पर। और देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो मेरी सुबह सुबह दो बैच पढ़ लीजिए, एक रात के 9 बजे वाला, एक सुबह के 9 बजे वाला। रात के 9 बजे जो कि मेरा यहाँ पर होता है, सुबह के 9 बजे वाला मेरा होता है अनअकैडमी के ऐप पर। तो रात के 9 बजे को पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी महावरत नहीं, सिंपल वाईफाई स्टडी की ऐप पर आओ और आके क्लासेस को देखो। और सुबह जो 9 बजे वाली क्लास पढ़नी है उसमें जाइए और जाकर इस कोड का यूज कीजिए और मेरी स्पेशल क्लासेस को आप देख सकते हो। अच्छा देखिए, ये दोनों क्लास पढ़ने से क्या आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा? 100% आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको करना क्या क्या है, देखिए। सुबह 9 बजे गए अनअकैडमी के ऐप पे, पूरा नाम लिखना पड़ेगा और इस नाम को लिखते ही आप मेरी पूरी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं रात के 9 बजे की, तो रात के 9 बजे मेरी क्लास होती है किस पे? वाईफाई स्टडी पर, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, सुबह 9 रात के 9, ये दो चीज अपने दिमाग में एकदम फिट बिठा लो। आगे चलते हैं। अगर अनअकैडमी के ऐप पर कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो RDSIR10 इस कोड का यूज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जब भी आप अनअकैडमी के ऐप पर जाओगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, यार कैसे राहुल सर की क्लास देखी जाए, ठीक है, और वो भी फ्री वाली। देखिए, या तो आप कोर्स ले लीजिए या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जितनी क्लास पढ़ी है वो सारी देखो। पर सिर्फ अगर आप मुझसे कहो सर यूट्यूब से जाए, नहीं, यूट्यूब के साथ साथ मेरी स्पेशल वाली जितनी प्रीवियस क्लास पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, सबको देख डालो, एक एक क्लास जो भी पढ़ी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, राहुल देसवाल सर्च करना, पूरा नाम। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना नाम टाइप करना पड़ेगा, कॉपी में लिख लीजिए राहुल देसवाल, ये सर्च कर लेना। इस तरह से प्रोफाइल आएगी, क्लिक करना, क्लिक के बाद इस तरह से एक पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, उसमें फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो करना, थोड़ा सा नीचे आके सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सी ऑल का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद ये पूरी इस तरह से क्लासेस आएंगी। इन सभी को आप पढ़ डालना, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मैराथन क्लासेस बहुत सारी यूट्यूब पे ही पढ़ी हैं और यहाँ पर भी, दोनों जगह से आपकी पूरी मैथ कवर हो जाएगी। तो आपको करना क्या, नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करके स्पेशल क्लासेस चुनना, और जब इसका एक कोड है उसको डालोगे तभी पढ़ पाओगे। वो कोड क्या है, RDSIR10। कोड क्या है, RDSIR10, ठीक है। आज ही आगे पहला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से बताएंगे, मैं आपके सामने टाइम दे देता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो कल सुबह से, और डेली सुबह क्लास होती है, सुबह मेरी डेली 9 बजे क्लास होती है, और कल थोड़ी बड़ी क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की मैराथन चलती है जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। लीजिए 30 सेकंड देता हूँ, लो बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर, लो बताओ मेरे भाई जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताओ। 13, 12। टाइम इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आपको पता लग जाए, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हो मुझसे, तो आपको खुद की तैयारी के बारे में पता होना चाहिए। 4, 3, 2, 1, 0, समय समाप्त। देखते हैं किस किस का आंसर आ गया। शिवम शर्मा, सर मेरी गिफ्ट पहुंचे क्या? मेरे भाई आपने विश करा, उससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है, और आपकी जॉब लग जाए उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो यही बहुत बड़े गिफ्ट होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि आप कभी भी ये मत करना कि कहीं किसी से एड्रेस पूछे कोई गिफ्ट भेजो, कोई पैसे गिफ्ट कुछ नहीं, बस एक बार जॉब लगवा दो, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। नहीं तो छोटे मोटे दो गिफ्ट कुछ नहीं होता, ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। हाँ, आप की अगर जॉब लगती है तो वो एक अच्छा गिफ्ट होगा मेरे लिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या करा है, क्या कह रहा है कि एक बात बताइए, मैं चाहता हूं कि मैं किसी को इतने रुपए उधार दूं और उन पर इतना % हिस्सा हर साल ब्याज लूं। यानी मैंने किसी को 2600 रुपये उधार दिए और उन रुपयों पर मैंने 6 सही 2/3%, यानी 6 तिये 18 और 2 20/3% हिस्सा मैं उस व्यक्ति से ब्याज का चाहता हूँ। अब आप एक बात बताओ, परसेंट हटेगा नीचे क्या जाएगा, 100, तो नीचे आ गया 100। अब अगर आप देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 3 से ये 26 कहीं भी दूर दूर तक कट सकता है? नहीं। क्वेश्चन चाह रहा है कि 2600 रुपयों पर जो मुझे ब्याज चाहिए वो पॉइंटों में नहीं चाहिए, वो चाहिए मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि एक जो सिंपल है 100, 200, 300, एक होता है 3.2, एक होता है 32, तो इस तरह की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो उस केस में क्वेश्चन पूछा टाइम कितना होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि जब भी मैं पैसे दे रहा हूं किसी को, तो भाई मैंने इतने रुपए दिए 20% के हिसाब से, अगर 1 साल तक के लिए देता हूं
तो 1 साल के केस में तो भाई 3 ऊपर किसी को काटेगा, पॉइंटों में आंसर आएगा। 2 साल के केस में भी 3 से ऊपर में कुछ भी नहीं कटेगा, परंतु जैसे ही टाइम की वैल्यू 3 साल रखी जाएगी, अगर टाइम की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 साल रखता हूँ तो ये 3 इस 3 को काट देगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू आएगी वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा टाइम क्या होना चाहिए, तो आप खुद कहोगे सर टाइम तो 3 साल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ मैं, आप सर्च करोगे ना राहुल देसवाल, पूरा नाम सर्च करना होगा आपको, राहुल देसवाल, DESHWAL, इस पूरे नाम को आप सर्च कीजिए और आप जाके मेरी क्लासेस को देख सकते हो। आ जाइए आगे चलते हैं। बताइए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा, आपको एक अलग लेवल पर ले जाऊंगा मैं, ठीक है। बस आप मेरी सुबह और शाम, सुबह 9 रात में 9 बजे जुड़े रहें और आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाऊंगा। टाइम याद करने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं, सुबह 9 रात के 9 आ जाइए। लीजिए समय समाप्त होने वाला है। 4 3 2 1 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत ही भोला सा प्यारा सा नाजुक सा क्वेश्चन है, ठीक है, नाजुक। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यार एक व्यक्ति ने 2500 रुपये उधार दिए बी को और उसी ने सी को भी कुछ रुपए दे दिए। अब उसने क्या करा कि जो बी को दिए रुपए उन पर 7% के हिसाब से 4 साल तक ब्याज ली है, ठीक है, और इसी तरह से मतलब सी से भी ब्याज ली होगी। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2500 रुपये आप में से किसी को दे दूं, मैंने कहा हाँ भाई 2500 रुपये उधार तो लेकर जा रहे हो, ब्याज भी चाहिए, तो आप पूछोगे भाई साहब बताओ कितनी, तो मैंने कहा 7% लूंगा 1 साल में। 1 साल में कितना लूंगा? 7%, और हर साल ब्याज लूंगा और लगातार कितने साल तक? 4 साल तक। तो इस केस में तुम मुझे कितने रुपए ब्याज के दे दोगे? नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले आप परसेंट हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 की 4 मल्टीप्लाई 100, 100 की गुणा 7 में 700 रुपए। तो सिर्फ अगर मैं बी की बात करता हूं तो सिर्फ बी से मुझे 700 रुपए ब्याज मिल रहा है, परंतु मैंने कुछ रुपए किसी और को भी तो दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ रुपए बी को दिया तो कुछ रुपए सी को भी तो दिए, इससे भी तो ब्याज लूंगा। बिजनेस छोटा मोटा थोड़ी है, लंबे तौर पे फैला रखा है मैंने। भाई साहब उसी से ही ब्याज ली होगी, पर ये नहीं पता कितनी मिली है मुझे उससे ब्याज, पर मुझे ये पता है कि उन दोनों से मुझे टोटल इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितना? 1120। इस 1120 में से 700 रुपए तो मुझे इससे ही मिल गए पहले वाले बंदे से, यानी बचे 420 रुपए। यही वो 420 रुपए हैं जो मुझे दूसरे बंदे से ब्याज मिली होगी। जैसे ही मैंने देखा कि मुझसे क्या ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया नहीं भाई ये नहीं पूछा दूसरे से कितनी ब्याज मिल रही है, ये पूछा है दूसरे को कितने दिए थे। मैंने कहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो मैंने मान लिया दूसरे को P रुपए दिए और मुझे ये तो पता है उससे भी मैं 7% ही ब्याज लूंगा और लगातार कितने साल तक? 4 साल तक। तो 7% के हिसाब से इस वाले दूसरे वाले बंदे से भी, या फिर इसे सी बोल दो, सी को C रुपए दिए और सी से मुझे 7% के हिसाब से लगातार 4 साल तक जब ब्याज मिली होगी तो 420 है, इतना पता है, पर ये नहीं पता सी को दिए कितने हैं। पर ये पता है सी का 7% 4 साल तक लगातार ब्याज लूंगा तो 420 बनेगी, तो सी की वैल्यू ढूंढ लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। काटा पीटी कर दो। देखिए परसेंट हटाओ सबसे पहले, नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 7 6 जा 42, 60 पे कट गया, 4 से 15 पे कट जाएगा और ये चला वहाँ पे। तो सी की वैल्यू, सी को कितने रुपये देते हैं? 1500 रुपये, यानी कि आंसर आ गया। किस किस का आंसर आ रहा है? हाँ भाई बताओ। ओके मेरे भाई, ओके ठीक है, ओके चलो आ जाइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लीजिए लो मेरे भाई बताइए। देखो मेरे भाई कल 2 मैराथन लूंगा क्योंकि कल संडे है। एक मैराथन लूंगा 1 घंटे की, एक नॉर्मल क्लास होगी, उसी के बैक टू बैक एक क्लास होगी, या उसी क्लास में लूंगा या फिर बैक टू बैक, वो आपको पता लग जाएगा, जिसके अंदर 1.5-2 घंटे की सीधी सीधी दिल्ली पुलिस की जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं सभी को एक साथ स्पीड में करा दो। यानी आपकी ओवरऑल देखी जाए तो 2 से 2.5 घंटे की क्लास खींचेगी, ठीक है। लीजिए बताओ मेरे भाई क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। कौन फुल रिमोड में है भाई? हाँ भाई बताओ। 15 14 13 12 समय चल रहा है,
ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन हो। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, लाजवाब क्वेश्चन है। आपने इसमें थोड़ा सा भी आपने इस क्वेश्चन में ना वो करा, मतलब इधर उधर दिमाग भटका, वैसे ही गलत आंसर। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन ही कुछ अलग है। अभी तक क्या होता था, मैंने कुछ रुपए किसी को दिए और कुछ रुपए किसी को, तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने सीखे थे वो क्या सीखे थे कि दोनों से मुझे ब्याज बराबर मिल रही है ना। या फिर कभी कभी क्या क्या होता था कि दोनों से ब्याज बराबर मिल रहा है, या फिर दोनों को मतलब कि सब कुछ होता था कि भाई टाइम ऐसा है, टाइम इक्वल है या रेट। पर यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक को 800 रुपये उधार दिए हैं, एक को 910 रुपये, यानी पहली बात तो दोनों को रुपए अलग अलग गए हैं। और फिर आगे क्या कहा गया कि भाई 800 रुपयों पर जब ब्याज मिली तो 12% के हिसाब से ब्याज मिली है। ठीक है भाई, तो 800 रुपयों पर कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से ब्याज मिल रही है। ठीक है, और कितने समय के लिए ब्याज मिल रही है ये मुझे नहीं पता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपयों पर जो ब्याज मिली, तो कुछ समय के बाद जब मैंने आपको 800 रुपये दिए, जो मैं आपसे पैसे वापस लूँ उसे क्या कहते हैं, अमाउंट, जिसके अंदर कुछ ब्याज भी जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है, सबसे पहले, अच्छा चलो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे समझिए, मैंने आपको 800 रुपये दिए, तो आप मुझे कुछ समय के बाद वापस करोगे, तो कितने रुपए वापस करोगे, तो आप क्या करोगे मुझे वापस इन 800 रुपयों के साथ साथ इन 800 रुपये पर 12% के हिसाब से कुछ टाइम, और टाइम कितना दे रखा है, टी टाइम। ठीक है, इसी को मुझे ढूंढना है। तो 800 रुपये पर 12% के हिसाब से टी टाइम में जो मुझे ब्याज मिलेगी, 800 रुपये जब मैं आपको दूंगा तो आप कुछ समय के बाद 2 3 4 साल जब भी मुझे बाद पैसा देने आओगे तो आप ये 800 रुपये भी लौटाओगे। सिर्फ फिर 800 के साथ साथ 800 रुपये पर जो 12% के हिसाब से जितने समय तक आपने मुझे पैसा वापस करना है, उतने समय का जो भी ब्याज बनता होगा वो भी मुझे वापस करोगे। यानी आप मुझे टोटल 800 के साथ साथ उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी वापस दोगे, तो टोटल मुझे मिश्र धन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको 910 रुपये देता हूं, तो आप मुझे क्या क्या वापस करोगे, 910 रुपयों के साथ साथ इन 910 रुपयों पर जो ब्याज मिल रही है वो है 10%, और टाइम कितना, वही टाइम टी। तो क्वेश्चन कह रहा है या तो आप मुझे 800 रुपये लेके 800 के साथ साथ उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलेगी वो दोगे, अगर 910 लोगे तो 910 के साथ साथ 910 पे जो भी ब्याज मिलेगी वो वापस दोगे। तो ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पैसा वापस मिल रहा है और जो ये पैसा वापस मिल रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अगर बराबर है तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं यहां से सबसे पहली बात परसेंट हटाऊं, अरे चल जा यार, कैसे दुखी कर रहा है। अगर मैं यहाँ से परसेंट हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाता है, 100। इसी तरह से यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अभी आ गया 800 प्लस 12 8 जा 96 टी। हमें टी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 910 प्लस 91 इंटू टी, 91 टी। अब होगा क्या, ये इधर आके इस 96 टी में से माइनस हो जाएगा, तो 96 टी माइनस 91 टी इक्वल्स टू ये उधर चले आएगा, तो 910 में से 800 गया तो 110 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5t इक्वल्स टू 110। हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 से 22 पे कट जाएगा। यानी कि ऐसा हो तो जाएगा, परंतु 22 साल बाद। ऐसा कब होगा, 22 साल बाद। मेरे भाई देखो, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन हम क्यों करें। ये वो क्वेश्चन होता है जो आपको और औरों को, मतलब आपको औरों से अलग बनाते हैं। अब वो आपके ऊपर इच्छा है कि आप उस भीड़ में ही बने रहना चाहते हो या औरों से अलग बन के जल्दी से जल्दी जॉब लेना चाहते हो। मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी करा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी करा रहा हूँ जो सिर्फ तुम ही कर पाओ। तो हर तरीके से मुझे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फिर से 2 3 साल तक के लिए गेम खेलनी पड़े। गेम इन द सेंस कि आपको फिर वेट करना पड़े। मैं चाहता हूँ इसी साल जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आप जल्दी से जल्दी जॉब ले लो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बताइए, बताओ मेरे भाई, लो मेरे भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे। बताइए जल्दी से। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते।
हाँ भाई, बच्चे सबने ही बहुत प्यार से विश करा है, कोई मेरे को सबसे बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि इस विश से इतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप मुझे जब जॉब लेके दिखाओगे तब होगी, ठीक है। वो हंसली विश होगी। ये क्या है कि ये क्षण भर की खुशी है, पल भर बड़ी खुशी। जो आपकी जॉब होगी जीवन भर, आपकी जब जॉब लगी रहेगी तो कभी थोड़ा बहुत मुझे याद कर लिया करोगे, तो वो ज़्यादा बड़ी खुशी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने 5,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 2 साल के लिए 4% पर। जैसे कि ये वो क्वेश्चन आ गया, जैसे एक कमीना दोस्त है, आपको याद आ जाएगा कि भाई एक कमीना सा दोस्त था, उसने क्या कहा, खुद तो 4% पर पैसा उठा लाया 2 साल तक, और सामने वाले को 6.5%, 6.5 करो 6/4% के हिसाब से पैसा दे दिया। जैसे आपको कोई दोस्त है, खुद तो 4% से पैसा उठाया बैंक से, और आपसे कह दिया भाई देख सिर्फ इतनी % हो, तू अपना भाई है इसलिए आप भी खुश, यार मेरा भाई है। तो खुद जहां वो सामने वाले को 4% दे रहा है, आपसे कितना ले रहा है, 6/4%। कितना ज्यादा ले रहा है, 2/4%, यानी कि 2 चौक 8 और 1 9/4% हिस्सा एक साल में ही कमा रहा है। यानी जो भी पैसे हैं ना 5-6 हजार रुपए, इन 5,000 रुपयों पर आपसे इतना % तो एक साल में कमा लिया। लगातार इस तरह से 2 साल तक कमाता रहे तो कितना % कमा लेगा, 9/2%। भाई जो भी टोटल पैसा दिया उसका 9/2% हिस्सा जो बनता है वो उसके पास एक्स्ट्रा जा रहा है। तो निकाल लो भाई उसके पास कितनी एक्स्ट्रा ब्याज गई, तो 5,000 का 9/2%, % हटेगा नीचे 2 जीरो, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, और 2 से 25, 5 जन 225, यानी 225 रुपये अगला एक्स्ट्रा कमा रहा होगा। ये हमारा आंसर आ जाए। किसी को डाउट? हाँ भाई बताइए। एक बात बताओ, यहां दिख रहा है या यहां से हटाऊं, जल्दी बताओ, यहां से हटाऊं या दिख रहा है? चलो मैं हटा ही देता हूँ, एक सेंटर को, मुझे आ तो गया वैसे करना। लीजिए, जिससे कि आपको वहां से दिखता रहे ना। लीजिए बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। ठीक है लो, अरे मैं तुम्हारे दिल की इच्छाएं पहले ही समझ जाता हूँ। बताइए क्या होगा आंसर। वैसे 30 सेकंड ज़्यादा दे दिए, 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। जल्दी हटा दूंगा इसकी टाइमिंग तो। हटा दिए मेरे भाई, हटा दिए। तुम्हारे हिसाब से तो चल रहे हम यहाँ पे, तुम जो कह दो वो कर देंगे, ठीक है। लो 14, 13, इतना समय वैसे देने की जरूरत नहीं है, देख लेता क्वेश्चन क्या कर रहा है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलो इसको हो ही जान दो। लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कुछ 2100 रुपए हैं और वो इतने रुपए बन जाते हैं कितने वर्षों में, 2 साल में। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ 2100 रुपए हैं और वो 2 साल के बाद, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद कितने रुपए बन जाते हैं, 2352, इतने रुपए बन जाते हैं। किस पर, साधारण ब्याज पे। तो आप एक बात बताओ यार कि कोई चीज रखे रखे डबल हो जाती है, पैसे डबल हो सकते हैं, नहीं। हाँ मैं किसी को दे दूं और उस व्यक्ति से कह दूं भाई साहब इसमें हर साल इतना % ब्याज जुड़ता रहेगा, तब कुछ समय के बाद वो जो पैसा देगा वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ी होगी। अगर मैं किसी को 2100 रुपये देता हूँ और उससे इतने रुपए वापस ले रहा हूँ, तो इतने रुपए वापस का मतलब ही क्या है। मैं इससे पूछूंगा भाई साहब इतने रुपए किस बात के, तो ये साफ साफ जवाब देगा, देखिए इसमें तो 2100 रुपये वो हैं जो आपसे लिए थे, और साथ में 252 रुपीज एक्स्ट्रा हैं, वो हैं ब्याज के। मैंने कहा अच्छा। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं इस व्यक्ति से 1% ब्याज हर साल कम लेता, तो 1% के हिसाब से 2 साल में 2% ब्याज कम लेता। तो अगर मैं इन रुपयों पर उस व्यक्ति से 2% ब्याज कम लेता, तो आपको पता है % हटेगा नीचे 100, तो मुझे कहीं ना कहीं 42 रुपए की ब्याज कम मिलती, जबकि ब्याज तो मुझे इतनी मिल रही है। पर अगर मुझे कम मिल रही होती तो 42 रुपए कम, सिर्फ 210 रुपए ही ब्याज मिल पाती। किसी को डाउट? हाँ भाई बहुत ही बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन। लीजिए बताओ। ओके ओके, भाई आज थोड़ा बिजी था, मुझे पता नहीं है। हाँ भाई बताओ, रेलवे का एडमिट कार्ड आ गया क्या आज, हैं जल्दी बताओ, जल्दी एक बार जल्दी से बताइए, क्या रेलवे का एडमिट कार्ड आ गया है? मैं आज पूरे दिन बहुत बिजी था, मेरी लाइफ को तुम्हें बताऊंगा 5-10 दिन में कि मैं कहाँ बिजी था, इतना बिजी हूँ तब भी तुम्हारे लिए रोज टाइम निकाल रहा हूँ। तुम सुनोगे तो यूँ कहोगे सर आपने यार इतना टाइम फिर भी कैसे दे दिया, ठीक है।
पर अभी नहीं, अभी कुछ दिन बाद बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या करा है, कुछ 800 रुपये हैं। अरे या फिर टाइम दूं, लो इसके लिए तो मैं आपको 10 सेकंड दे दूंगा, ज़्यादा नहीं। लो बताओ मेरे भाई, क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बताइए। है भाई, बताओ जल्दी बताओ। ओके, अभी नहीं आया ना। हाँ वो मैं थोड़ा बिजी हूँ ना आजकल, तो पता नहीं चल रहा। पर एक बच्चा कह रहा आ गए मेरा 15 दिसंबर को, मैं पता नहीं यार, अभी 15-27 से तो होंगे स्टार्ट, पर हाँ आएंगे जरूर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ 800 रुपए थे और वो इतने रुपए बन चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ 800 रुपए हैं और वो इतने रुपए बन चुके हैं, कितने रुपए, 920 रुपए। अब ये 920 रुपए एक दिन में तो बने नहीं है, लगातार रख लेना, 3 साल तक ब्याज लिया है। ठीक है, 3 साल तक ब्याज ली, तो 3 साल में 800 रुपये में जो भी 120 एक्स्ट्रा जुड़ा, तो ये 920 हो गए ब्याज व्याज जुड़कर। अब मेरे दिमाग में आया, और भाई अगर मैं 3% हर साल एक्स्ट्रा लेता, तो एक साल में 3%, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ले लेता, 9% एक्स्ट्रा। तो मेरे दिमाग में आया यार, काश अगर मैं इससे 3% एक्स्ट्रा ब्याज लेता, तो इस तरह तो मुझे 9% ज़्यादा मिलता, और 800 का 9% यानी मुझे 72 रुपये ज़्यादा मिल रहे होते। और मैंने उन्हें 920 में जोड़ कर देखा, यार इस केस में तो मुझे 992 रुपीज़ मिल सकते थे। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने मिल जाते। पहला, किसी को डाउट? धीरज, अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ तुम। हाँ भाई देखिए, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। एक कह रहा सर जी हीरो लग रहे हो आप, हैं, थैंक यू। वैसे तो मुझे पता है ये तो लाइट का कमाल है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कैमरे वैमरे का। वैसे तो कैमरे ने भी आजकल बहुत काला बना रखा हूँ मैं, पर कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा प्यार है जिससे मैं तुम्हें हीरो लगता हूँ। बताओ मेरे भाई बताओ। सुबह सुबह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यार कि मुझे ना 3,000 रुपये पर इतनी टोटल ब्याज मिल रही है। कितनी टोटल ब्याज मिल रही है, 1080 रुपए की टोटल ब्याज। पर अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं, तो क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 3,000 रुपये पर एक साल में सिर्फ 12% ब्याज मिलता है। अगर मैं पर एनम लिखा है ना कि हर साल मुझे इन रुपयों पर सिर्फ 12% ब्याज मिलता है, 12% प्रतिवर्ष। अगर मैं आपको 3,000 रुपये दे दूं और मैं आपसे 12% ब्याज एक साल बाद मांगता हूं, तो परसेंट हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12×3 = 36, यानी 360 रुपये की आपसे मैं ब्याज ले लूंगा। पर ये तो एक साल में सिर्फ 360 ही आए। तो क्वेश्चन कह रहा है 1,080 रुपये जब इकट्ठे हो पा रहे हैं आपके पास ब्याज के रूप में, तो कितने साल ऐसा ब्याज दे दिया। आप कहोगे नहीं यार तुझे 101 साल का 360 ब्याज मिलता है, ऐसा कितने साल तक का ब्याज, कितने साल तक मतलब इससे ब्याज उठाता रहा जो टोटल इतने उठा लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 360 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि हर साल अगर 360 रुपये मुझे मिले हैं, तो ये कितने साल में मिलेंगे, तो टोटल 3 साल में मिलेंगे। यानी कि सामने वाले से मैं 3 साल तक ब्याज उठाता रहा हूं, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? आ जाओ। अरे तुम किस चीज की तैयारी करो, कैट मैट जेट के कर रहे हो क्या? भैया जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज के तो क्वेश्चन कराएंगे, फिर कहते हो कि सर हमारे तो सर 2-3 ही क्वेश्चन फंसे हैं। भाई कुछ बच्चे ऐसे सर अमून सर से पढ़े थे, और उन्होंने तो हमें इतनी हवा भर दी, ये भर दी, और उसके बाद क्वेश्चन तो आए नहीं। फिर दोबारा मतलब ना, बच्चा क्या है कि 1-2 साल जब तक परेशान नहीं हो लेगा ना, क्योंकि नया नया घुसता है, उसे लगता है ओ भाई साहब ये क्वेश्चन टफ है, यही पेपर में आएगा, उसका वो हो जाता है। देखो हर चीज आ सकती है, आसान और मुश्किल तो नहीं। अरे मेरे भाई क्वेश्चन चेंज हो जा लो, ठीक है। तो पेपर में जो आएगा वो पढ़ो, ये सर्च करना नेट पर, आपके दिमाग में अगर कोई फितूर हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आज तक एग्जाम में नहीं आया, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोटे मोटे एग्जाम में आओ। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम दिखेंगे वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्योंकि देखिए पागल मैं भी नहीं हूँ कि यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, कि कल को तुम्हारा ना हो तो भैया जितना नाम हुआ है बदनाम भी उतना जल्दी हो जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे खुद पता है कि भाई क्या पढ़ाना है, जिससे कि आप हर वो चीज, और देखोगे तो ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2 से 2.5 साल में पेपरों में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा आप बुद्धि मत लगाओ, आपका काम जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, किसी पेपर में हिंदी आती है तो वो भी पढ़ना है, यानी 5 सब्जेक्ट। मेरा काम क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ाना और इसी को पढ़ाते रहना, और 7-8 साल से इसी को पढ़ा रहा हूँ। इतनी
इसके तो हम नस नस पड़ता है यार हमें, तुम क्यों खामा खामे कि वो पढ़ाओ ये पढ़ाओ, अपनी बुद्धि मत लगाया करो इतनी ज़्यादा। जिस चीज़ में तुम्हारे को जॉब लेनी है तो 5 सब्जेक्ट पढ़ो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ में तो उतना पढ़ लो, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है कि महाभारत की तैयारी करनी पड़ रही हो तुम्हें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर मैं किसी को कुछ रुपए उधार देता हूँ, ठीक है, कुछ रुपए उधार दिए, अब मैं उससे ब्याज भी लूंगा अगले से। भाई साहब आजकल ब्याज के बिना कहाँ काम चल रहा है, नहीं भैया पैसे दे ना, रोजी रोटी हमें भी कमानी है। मैंने उससे कुछ रुपए दिए, कितने रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं 10 देता हूँ तो कुछ समय के बाद मैं उससे 3 रुपए की ब्याज ले लेता हूँ। तो मैंने देखा यार मैंने 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज कमाया, तो मैंने टोटल कितने रुपए का ब्याज कमा लिया, 10 पे 3 का ब्याज, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, यानी मैं उससे 30% ब्याज ले रहा हूँ। पर मैं किसी को सामने ये भी बता रहा हूँ कि भाई साहब मैं सिर्फ इस व्यक्ति से 10% ब्याज लेता हूँ पर एनम, प्रति वर्ष, यानी हर साल 10%। तो 30% कैसे मुझ पर टोटल ब्याज आ गया, क्योंकि भाई एक साल में 10, 2 साल में 20, मतलब अगले साल भी 10 तो टोटल 20 हो गया, उससे अगले साल फिर से 10, तो टोटल 30% मैं उससे ले चुका हूँ। तो 10% एक साल में, तो 30% कितने साल में आ जाएगा, 3 साल में। और यही हमसे पूछा गया है। किसी को डाउट बताइए। ओके ओके, बहुत बढ़िया था बस। आज अगले क्वेश्चन की तरफ तो लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। इसके लिए टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, चलो इसके लिए 10 सेकंड तो फिर भी दूंगा। मैं देखता हूँ 10 सेकंड में कौन कौन आंसर दे सकता है, ठीक है, बताओ मेरे भाई 10 सेकंड में कौन कौन देगा, जल्दी से जल्दी मेरे भाई। स्टार्ट होती है डेली रात में 9 बजे क्लास, डेली रात में 9 PM पर ये क्लास स्टार्ट होती है। देखिए आपके जीवन में ना आप 2 ही टाइम याद रख लो, रात में 9 बजे और सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पर आ जाओ, राहुल देसवाल सर्च करो, RHUL राहुल DESHWL, और रात में 9 बजे भी राहुल देसवाल, ठीक है, सर्च करो और क्लासेस का आनंद लो। देखिए यार क्वेश्चन कह रहा है कि किसी को मैंने कुछ रुपए दिए और उससे मैंने ब्याज भी लिया, और रेशो बता रखा है कि अगर मैं 10 देता हूं तो 3 की ब्याज, तो 10 देकर अगर मैं 3 की ब्याज लेता हूं तो टोटल कितना परसेंट ब्याज ले लिया मैंने, 30%। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ब्याज तो सिर्फ आपको एक साल में 6% ही मिल रही है, पर हाँ 30% में दे चुका हूँ, ये भी बात सत्य है। ये ऐसा सत्य कैसे बना, क्योंकि मैं एक साल में 6, अगले साल 6, इस तरह से ब्याज लेते लेते लगातार 5 साल तक उससे ब्याज ले चुका हूं, और यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। जव सिंह, क्या नाम है मेरे भाई का, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, जवान सिंह, ओके मेरे भाई। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कल वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार कल भी तो कराया था ये, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से पिछले 3 साल में 3 से 4 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। कल जो था उसके अंदर क्या पूछा गया था कि टोटल पैसा बताओ, इसमें बताया लेंट इन ईच केस वट अमाउंट, ये वट है वट, ठीक है, वट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस। पिछले कल वाले में पूछा था टोटल अमाउंट, आज वाले में पूछा है कि हर केस में प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि, ठीक है, ईच केस के लिए पूछा, बताओ क्या होगा आंसर। लीजिए 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, हिंट इतनी तगड़ी दे दी है फिर भी आंसर नहीं आएगा तो भैया फिर तो गलत बात है ना। लो बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का। धर्म मिला, मीना सर बहुत ढूंढने के बाद आज मिले हो। अरे इतना ढूंढने के लिए सिंपल राहुल सर लिख देते हैं, राहुल देसवाल, मैं मिल जाता तुम्हें, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब हुआ क्या है, कुछ रुपए उधार दिए गए, और जैसे मैंने आपको कुछ रुपए दिए मोहन को, ठीक है, तो इतने ही रुपए मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को भी दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक व्यक्ति को 100 रुपए दिए हैं तो दूसरे को भी 100 रुपए दिए हैं, परंतु मैं ब्याज अलग अलग ले रहा हूँ। जब मैंने 100 रुपए किसी को ब्याज मतलब 100 रुपए दिए, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है मैं 9% ब्याज लूंगा हर साल, और लगातार कितने साल तक लेता हूँ, 2 साल तक। तो पहले साल भी 9% और दूसरे साल भी 9%, तो 9 दूनी 18%, यानी कि पहले वाले व्यक्ति से मैंने 18% हिस्सा ब्याज का ले लिया। तो आपके हिसाब से उससे कितने रुपए ब्याज ले ली। अच्छा कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर जी 100 ही क्यों माना, देखिए 100 का 18% 18 होता है, 11% 11, तो कैलकुलेशन वाली दिक्कत खत्म। तो 100 रुपए पर 18% यानी 18 रुपए की ब्याज इस व्यक्ति से ली। अब भाई साहब मुझे खेल खेलने में मजा आ गया, मुझे लगा ये तो मजेदार खेल है, 100 रुपए दो और पैसा 18 रुपए कमा लो।
मैंने अगले को भी दे दिया भाई 100 रुपये उधार। क्वेश्चन में क्या रखा है, इक्वल अमाउंट सेम वैल्यू, पर उससे 10% लिए। मैंने कहा साहब मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं ब्याज ज़्यादा लूंगा, ज़्यादा कमाई करूंगा। मैंने 10% की उससे ब्याज ली लगातार 2 साल तक। तो 100 रुपये पर 10% एक साल में और अगले साल भी 10%, यानी टोटल 20% जब ब्याज लिया तो अगले व्यक्ति से 20 रुपये लिए, तो 18 और 20 टोटल उससे ले लिए 38 रुपये। पर ये कब लिए, जब मैं पहले और दूसरे दोनों को ही 100 रुपये दे रहा हूँ। परंतु टोटल क्वेश्चन के हिसाब से कंपेयर करा गया, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन करा भाई साहब टोटल तो 760 रुपए की ब्याज ले रहे हो, इनसे कितना गुना था 20। तो इसी तरह से हर एक पैसा जो उधार दिया गया है वो भी 100 ना होकर 20 गुना था, 2-2 हजार रुपये रहा होगा। ये हमसे पूछा गया था। किसी का डाउट बताइए। अरे कैसे पढ़ाई वढ़ाई में दी नहीं है, आ जाओ मेरे भाई। तुम कोई से एग्जाम को खा जाओगे, यहाँ पढ़ो सुबह 9 बजे पढ़ो, फिर रात के 9 बजे पढ़ो, रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी, सुबह 9 बजे अनअकैडमी, कोई सा भी खा जाओगे, कोई सा भी एग्जाम आ जाइए। अरे क्या खुल गया मेरे भाई, लीजिए बताइए। क्वेश्चन टफ है आसान है, लो आसान ही है, 20 सेकंड में कर दोगे या 30 दूँ, लो 30 देता हूँ क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को आपको। बताइए, लाइक वाइक करते रहा करो और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा दिखाया करो ना पॉजिटिव। सर हम तैयार है, पढ़ रहे हैं, जोश है, 5-6 मिनट में ठंडे हो जाओगे। अरे मेरे भाई जोश बनाए रखा करो, ठीक है। आज के टाइम पर क्या हो गया है कि आप इतनी दूर बैठे हो, आपका जोश मुझे सिर्फ इससे पता लगेगा कि आप कितनी देर मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे तो कारनामे तुम देख लेना, ऐसी चीजें पढ़ा दूंगा कि खत्म है, कुछ भी नहीं है, पेपर यहीं से ही आएगा पूरा पूरा। परंतु थोड़ा सा ना यार पढ़ाई पे फोकस टाइम दो, मेरे साथ बैठा करो, उससे एक ना एनर्जी डेवलप होती है मेरे अंदर कि नहीं लड़के यार चाहते हैं, लड़के मतलब सभी बच्चे, ठीक है, कि पास होना चाहते हैं यार, क्यों थोड़ी और मेहनत की जाए फिर, ठीक है। तो आपको तो बस इतना ही तो करना है, बैठ के पढ़ाई करो। आपकी इस वजह से ही मैं खुद आपके लिए और मेहनत कर दूंगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन डिपॉजिटेड 500 रुपये फॉर 4 साल एंड 600 रुपये फॉर 3 साल एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक, टुगेदर ही रिसीव्ड 190 एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वाज, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब हुआ क्या है कि एक व्यक्ति ने क्या कराया, 500 रुपये जमा कराए 4 साल के लिए, रेट क्या है, इससे हमने पूछा तूने कितने % ब्याज ले रहा है, हैं ये तो बता दे। इसने कहा जी वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है बेटे हम निकाल लेंगे, इतने तो नालायक थोड़ी, हमने भी मैथ पढ़ी है, तो हमने इसके साथ ये पूछ लिया अच्छा ये बता दे टोटल तुझे कितना ब्याज मिल गया, तो उसने इतना बता दिया, उसने अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन थी दे दी। मैंने कहा यार कि अगर इसे 500 रुपये पर 4 साल तक लगातार 8% के हिसाब से ब्याज लेता होगा, ठीक है, और इसी तरह से कुछ 600 रुपये और उसने जमा कराए हैं, और इन 600 रुपयों पर भी वो लगातार 3 साल तक 8% के हिसाब से ब्याज ले रहा है, तो उस केस में जो इन पर ब्याज मिला और इन 600 रुपये पर जो ब्याज मिला है, इन दोनों टोटल ब्याज का टोटल कितना, 190 रुपये। तो इस तरह की कोई आर की वैल्यू रही होगी जो हमें फाइंड करनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। जब निकालने बैठे सबसे पहले यहाँ से परसेंट हटा, नीचे क्या आ जाएगा 100, इसी तरह से यहाँ से परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 4 20 आर प्लस 6 3 18 आर इक्वल्स टू 190 है। इन दोनों का टोटल करते हैं तो 38 आर इक्वल्स टू 190 है, ठीक है। 19 से ये 10 पर जाए, 19 से ये 2 पर, 2 से ये चलेगा 5 पर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%, इधर लगाया परसेंट इधर, तो रेट परसेंट कितना आ गया 5%। तो मैंने कहा भाई देख निकाल दी ना, कि हर साल वो व्यक्ति 5% हिस्सा ब्याज का ले रहा था। किसको डाउट, हाँ भाई दीक्षा। बच्चे ये क्लासेस ही आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम की तैयारी के लिए ये प्रॉपर देखिए, अगर देखोगे तो हर एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस चीज को अपने दिमाग में क्यों नहीं समझते। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं वो पढ़ाता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को दोगे 100% आपका पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन दिखे। और ऐसा अगर आपको ना हो कि जैसे होता क्या, बच्चा नया जुड़ता है, उसने कभी एग्जाम दिया नहीं होता, मुझसे पढ़ के पहली बार दे रहा होता है, तो उसके साथ दिक्कत आती है। अपने किसी यार दोस्त से पूछा करो कि भाई तूने उस चीज का पेपर दिया था, उस तेरे कितने क्वेश्चन फंस गए, तो वो यही कहेगा सारे फंस जाते हैं। तो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, आ जाइए। लीजिए मेरे भाई बताइए, लीजिए बताइए।
ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया पहले तुम्हें, चलो करा दिया हो तो देखो तुम में कितना जोश है इसका आंसर बताने का। बताइए क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है बाहुबली की तलवार और राहुल सर की क्लास पे संदेह नहीं करते हैं। क्या कह दिया। अगर किसी बच्चे को भी कोई चीज समझ ना आई हो तो मेरी बिल्कुल बेसिक से क्लासेस पढ़ी हैं, सिंपल इंटरेस्ट अगर आप सर्च करोगे तो अनअकैडमी के ऐप पर भी पढ़ी हैं, और अगर आप कहोगे तो आपके लिए मैराथन भी ले लूंगा अनअकैडमी के ऐप पर, और यहाँ पर भी पढ़ी है यूट्यूब पर। सिंपल कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी सर्च करना है राहुल सर मैथ्स सर्च कर सकते हो आप, ठीक है, राहुल सर मैथ्स, या फिर आप क्या कर लो राहुल देसवाल। राहुल देसवाल से तो मैं दोनों ही जगह मिल जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज सर्च कीजिए, मैं मिल जाऊंगा। आ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि 5,000 रुपये पर 12% के हिसाब से 5,000 है, 500 रुपये, 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये, ठीक है। तो हुआ क्या यार, एक व्यक्ति को ना मैंने 500 रुपये दे दिए, ये तो लो मैं ही दे रहा हूँ पैसे, ज्यादा पैसा आ गया मुझ पे, तुम्हें पढ़ा पढ़ा के, ठीक है, तुम बाबू बन गए हो, तुमने मेरे अकाउंट में ऐसे तो नहीं डलवाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने लग गया, ठीक है। मैंने तुम्हें लालच दे दी, मैंने देखो यार मैं इतना अच्छा टीचर हूँ, तुम्हारे बच्चों को तो मुझसे पढ़ाओ, नहीं रोजी रोटी का सवाल है, तो तुमने मुझसे बहुत बच्चे पढ़ाए, मैं पैसे वाला होगा, मैंने हाँ पैसा बांटूंगा मैं। तो मैंने किसी को 500 रुपये दिए, पर मैं भी लालची, मैंने बेटे 12% ब्याज लूंगा हर साल, ठीक है। तो मैंने 500 रुपये दिए पहले व्यक्ति को और उससे 12% ब्याज लिया, और इस तरह से मैंने 4 साल तक ब्याज लिया। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने 12% के हिसाब से जब 4 साल तक ब्याज लिया तो मैंने कितना ब्याज ले लिया, परसेंट यहाँ से हटाऊंगा, नीचे 100 आ जाएगा, 20 से 20, ठीक है, 12 हो जाए 24, 240 रुपये ब्याज मिल गया। यानी यहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि अगर मैं जिसको 500 रुपये दे रहा हूँ उससे मुझे 240 रुपये ब्याज मिल रहा है, पर मुझे टोटल ब्याज तो 480 रुपये मिला है। ये 480 रुपये ब्याज कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने किसी और से भी पैसे दे रखे थे। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, एक को 12% पर पैसा दिया और एक को 10% पर, यानी किसी और को भी मैंने पैसा दे रखा है, और किसी और जिसको मैंने पैसा दिया उससे मैं 10% ब्याज ले रहा हूँ, और 1-2 साल नहीं उससे भी 4 साल तक ब्याज ले रहा हूँ। तो जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो इन रुपयों पर मिली है। अब वो एक्स्ट्रा ब्याज है कितनी, तो भैया देखो 480 में से 240 रुपये तो 500 रुपये मिले हैं, तो 480 में से 240 का कितना बचा, 240, और ये 240 रुपये जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो इन रुपयों पर मिला है। किन रुपयों पर, इन पी पर, और इसी पी की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। तो परसेंट हटाओ, नीचे क्या आ गया 100, ठीक है, 0 से 0, 4 से 24, तो ये रुपये कितना आ गया 600 रुपये। किसी को डाउट, हाँ भाई बताइए, आ जाइए। अरे भाई ये CSI है, यही क्वेश्चन आएंगे हैं। लो बताओ, लो बढ़ा लो लेवल तुम, अब करो इस क्वेश्चन को। लेवल बढ़ाए पता नहीं कहाँ जाओगे हैं। जो मैंने शुरुआत में कराए थे लेवल वाले करा दिए, फिर मैंने वो भी कराए हैं। पेपर आन तो तुम्हारे को तब पता चलेगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था जो यूं कह रहा था, बताओ। प्रिया तिवारी, थैंक यू बच्चे। किसकी शादी होने दो भाई, हैं जॉब तो लिख लो, हैं यूं क्या करो सर जी जॉब लग जान दो पहले, हैं पूरे दिन मन में लड्डू फूटते रहते हैं। मुझे लग रहा है तुमने दीवारों पे लिख दिया हुआ शादी करानी है बेटे पढ़ ले, नहीं तो तेरा नहीं होता ब्याह, है इस तरह से कोई लाइन लूइन तो नहीं लिख रखी कॉपी के। पहले तो पहले बच्चे क्या लिखते थे, ओम, क्योंकि उनकी उम्र ही बेचारों की छोटी छोटी सी होती थी। आजकल बच्चा थोड़ा क्या, थोड़ा सा पहले ओम लिखा करते थे, ठीक है, भगवान, ठीक है। अब बच्चा भगवान का नाम तो पता नहीं, शायद तुम में से जो खतरनाक तो कुछ ऐसे होते होंगे, पहले तो अपना ऐसे दिल सा बना देते होंगे, ऐसे काट के कि भैया दिल टूट गया। कुछ आधे तो तुम में से ऐसे होंगे, ठीक है, अपनी कॉपी कापी में फूल रखे पाएंगे। ओम ओम में तो कहाँ अब तुम्हारा ध्यान रहा है, नहीं अब तो तुम सीधा सीधा कि बेटे तेरा ब्याह नहीं होगा। बस ये लाइन लिख लो, सही बता रहा हूँ, तुम सब बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। एक लाइन लिख दो, बेटे तेरा ब्याह नहीं होगा अगर जो तूने जॉब नहीं ली। इस लाइन को रोज पढ़ो और पढ़ाई करो, ठीक है, बस फिर तुम तो फर्स्ट आ जाओगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार कि अगर इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरोस्पोंडिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज,
तो ये क्वेश्चन ना है तो एसआई का ही, पर ये एसआई से थोड़ा अलग है। ठीक है, पहले बताओ किस किस का आ गया, बताइए एक बार बताओ। ओहो बड़े खिलाड़ी हो। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब ये नॉमिनल रेट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव वाला, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में है, उस केस की बात है। ठीक है, तो जब भी कहीं पे नॉमिनल रेट लिखा जाए तो यानी कि ये कहना चाहता है कि सीआई के हिसाब से, ज्यादा और बताऊं गहराई से तो खामा खामे एक एक्स्ट्रा चीज आपके दिमाग में ऐड हो जाएगी, बस सिंपल सीआई के हिसाब से अगर ब्याज ली जाए तो क्वेश्चन क्या रहना चाहता है कि अगर मैं नॉर्मल ब्याज लेता हूं तो एक साल में 6% ब्याज लूंगा। ठीक है, पर मैं चाहता हूं मैं सीआई की तरह ब्याज लूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, और हर 6 महीने बाद। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक साल में किसी व्यक्ति को 6% ब्याज देता हूं तो पहली बात तो हर 6 महीने के बाद सिर्फ 3% और 3% हिस्सा ही ब्याज का देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, मैं पागल हूं। भाई साहब एक साल में 6 दूंगा, या फिर आपको ही दे दो, मैं आपके पास गया, मैंने हाँ भाई 6 महीने बाद मैंने ब्याज दे, आपने कहा जी 6% एक साल का ब्याज है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो 6 महीने बाद आ गए हो तो 3% मिलेगा। मैंने भाई ठीक है, समझदार बच्चे, पता नहीं किससे पढ़ रहे हो, इतनी बुद्धि आ गई। मैंने दे दे, पर ये सीआई के हिसाब से दे रहे हो आप, तो सीआई के केस में क्या होता है, जो टोटल ब्याज मिलेगा ना एक साल बाद वो कितना मिलेगा, तो फॉर्मूला लगता है A+B+A×B/100। तो ए कितना है 3, बी कितना है 3, 3 और 3 6, प्लस 3×9/100.09, यानी टोटल 6.09% हिस्सा ब्याज का मिलेगा। ये हो गया। ठीक है, किसी को डाउट? और इस तरह के क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा तो पता नहीं क्या ही कह दिया यार क्वेश्चन में, फिर बच्चे में सोचता है क्या पे नॉमिनल, क्या 6%, बच्चा समझ रहे हो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। जिसको आता है उसने तो एक एक सेकंड में आंसर देकर कहानी खत्म कर दी, पर जिसके नहीं क्या दिमाग में उसको दिक्कत पड़ेगी ना। एक करा सर जी आई एम सिंगल, नो जी, बहुत दुख की बात मेरे भाई, बहुत दुख की बात करते हैं प्रधानमंत्री साहब से कि भैया कुछ करो इस बच्चे के लिए, तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, इतना दुख है। आ जाओ, क्वेश्चन का आंसर बताइए, 20 सेकंड का टाइम दूंगा। लीजिए बताइए क्या होगा, टाइम, टाइम नहीं आंसर, क्या बात होगी मेरे भाई? देखो, हाँ क्या कहा मेरे भाई ने, आज से पढ़ाई शुरू करिए मेरे भाई। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आज से शुरू करिए, वैसे थोड़ा लेट ज़्यादा ही हो गए हो, यूँ कह रहा है लेट तो नहीं हो गया, आज से पढ़ाई शुरू करिए, कोई लेट नहीं हुए हो, परंतु पॉजिटिव वे में जाओ, तो तैयारी को कंटिन्यू रखो अब से, पर अब भी मेहनत ढंग से कर दोगे तो चीज़ों को खा जाओगे। लेट नहीं हो, हाँ जो पढ़ा रहा हूँ अगर वो चीज़ समझ आ रही है तो बिल्कुल लेट नहीं हो। ठीक है, अपनी मेहनत करो और हम तो तुम्हारे साथ हैं। देखिए क्वेश्चन में फिर से वही बात कह रही है, नॉमिनल रेट, पर इस बार जो टोटल रेट है 13% पर ईयर का है। अगर मैं फिर से हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा तो इस केस में 13/2% लूंगा, और फिर से 13/2% हर 6 महीने बाद इतना परसेंट ब्याज का लूंगा, तो ओवरऑल मुझे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो भाई नॉमिनल केस वाले में सीआई की तरह करते हैं, A+B+A×B/100। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए और बी कितना है, ए भी 13.5 और बी भी 13.5, तो 13 का आधा 13 का आधा, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 13 ही तो बनेगा, तो A+B तो भाई 13 आ गया, प्लस में A×B यानी 13/2 मल्टीप्लाई 13/2, तो 13 169/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, नीचे 100 है तो 0.42, तो 13.42%, ये 0.42 आ जाएगा, तो 13.42%, यानी कि ये वाला आंसर। किसी को डाउट बताइए, है मेरे भाई? कहाँ कौन सी नई नई दुनिया में, अरे आंसर आएगा ये आंसर। ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे डी ही आएगा मेरे भाई, और आएगा क्या, डी तो आया। ये कह रहा है सर जी डी चौथा है, पर हाँ वही बात। आ जाओ आ जाओ, ओके मेरे भाई अजहर, ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। एक कह रहा है सर जी सारे सारे डी मार्क कर रहे हैं, क्या हुआ इनका? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी 10 बार कराया है, इसको मैं होमवर्क में दूंगा आज। ठीक है, कल कराऊंगा, आगे आ जाओ। अबे कहाँ गया इसका वो,
इंग्लिश तो है नहीं इसकी, इंग्लिश का उड़ा दी। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब लगा मुझे, उम्दा एसआई का क्वेश्चन है। जब मैंने छाटा तो मुझे एक क्वेश्चन मिला, मतलब बहुत ज़्यादा आजकल मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया, ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो इसके लिए तो मैं दूंगा आपको पूरे 30 सेकंड। देखिए बताइए क्या होगा आंसर, लीजिए। हाँ भाई बताओ। हाँ सही बात बोल रहे श्रीकांत, सही बात, थैंक यू। बताओ इसका सही आंसर बताओ, बताइए। लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति है 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, आयकर, ये एक साल लिख लेना, आयकर पूरा आयकर है, इनकम टैक्स देता है, ठीक है। पर यार इंग्लिश क्यों नहीं लिखी इस क्वेश्चन की, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे कर दिया यार। इसकी इंग्लिश आगे तो नहीं लिख दी, रुकना एक सेकंड, इसमें नहीं दे रही, यहाँ पे दे रखा है, ऐसा कैसे कर दिया। रुक जाओ, पर अभी तो मैं मांग भी नहीं सकता ही भाई, इंग्लिश में लिख के दो। मुझे लग रहा है इंग्लिश कट गई, नहीं तो मुझे याद है अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ा था, क्योंकि मुझे ना हिंदी में आयकर वगैरह ज़्यादा पढ़ना वो नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत तगड़ी है, पता नहीं इंग्लिश में मैं, पर इंग्लिश तगड़ी नहीं है। तगड़ा दिक्कत क्या है, हमने बचपन से जिन शब्दों का प्रयोग करा होता है वो होता है इनकम टैक्स वगैरह, नहीं यार इनकम टैक्स भर दिया, तो चीज़ें ना जो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि जो हम नॉर्मल बोलते हैं, तो आयकर इतना हम बोलते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ने में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से इतना इनकम टैक्स देता है, ठीक है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी, उसकी पूंजी कितनी है। ये क्वेश्चन तो इंग्लिश में बढ़िया लगता है, तो हल्का वो लग रहा है, कल मैं इसको इंग्लिश में भी लिखवा लूंगा फिर भी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ऐसे समझिए। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं 1 रुपये यानी 100 पैसों पर तुम्हें 4 पैसे ब्याज दूं, या कोई भी व्यक्ति 100 पैसों पर 4 पैसे का ब्याज देता है, तो इस कंडीशन में वो कितना परसेंट हिस्सा का ब्याज, कह रहा हूँ वो इनकम टैक्स, सॉरी आयकर, इनकम टैक्स देता है। तो अगर मैं 100 पैसों पर 4 पैसे का इनकम टैक्स देता हूँ, तो परसेंट निकालने के लिए 100 की गुणा 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 4%। तो मैं जो भी टोटल कमा रहा हूँ उसका 4% हिस्सा तो टैक्स देता हूँ। अब हो क्या रहा है, एक व्यक्ति है वो कुछ रुपए कमा रहा है, वही निकालना है वो कितने कमा रहा है। तो मैंने मान लिया वो 100 रुपये कमाता है, इस 100 रुपयों में से वो 4% टैक्स का दे देता है, उसके पास कितने रुपए बचे, 96 रुपीज उसके पास बचते हैं, ठीक है। अब 96 रुपीज जो भी उसके पास बचते हैं, उनके ऊपर उसका जो कमाई का साधन क्या है भाई, जो भी उसने टोटल जो उसके पास पैसा है, पहले उस पर 4% टैक्स दिया, उसके पास इतने रुपए बचे। अब इन रुपयों को वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और वो इन रुपयों पर पहले 4% क्या लेता था ब्याज, पर अब ले रहा है 3.75% ब्याज। तो वो इन रुपयों पर जहां पहले 4% ब्याज लेता था, अब 3.75% ब्याज ले रहा है, यानी कि कितना 0.25% कम ब्याज मिल रहा है, यानी उसको यहाँ पे घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 48 रुपए का घाटा। तो यहां से आपने एक बात सीखी कि जो भी रुपए हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, मैंने इसको पी मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये पी होते, ये वैल्यू पता नहीं है एक्चुअल 96 है कि नहीं है, ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू अभी निकाल देंगे कितनी होगी। तो ये जो भी रुपए रहे होंगे, इन रुपयों पर अगर मुझे 0.25% हिस्सा ब्याज का कम मिलने लग जाए, तो इस केस में मुझे 48 रुपये मेरी जेब में कमाएंगे। तो ये ऐसे क्या इतने रुपए हैं कि इनका 0.25% 48 हो जाता है। तो सबसे पहली बात, पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, फिर परसेंट हटा दिया यहाँ से, ठीक है, तो फिर से 100 आ जाएगा, 25 से 4 पे कट जाएगा, उसके साथ 4 8 32, 2 3 4 4 16 192, तो ये आ जाएगा मेरा पी की वैल्यू आ जाएगी 19200। ये 400 की इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, ये आंसर हटा दीजिए, और पी की वैल्यू आ गई 19200। अब आप कहोगे सर कैसे वैसे आया, तो इसको क्या करना, आप कैलकुलेट करके खुद ही देख लेना, यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, यानी कि जो ये रुपए हैं वो एक्चुअल में कितने हैं, इतने हैं। पर यहाँ तो मैंने 96 लिख रखे हैं, तो इस 96 से
ये कितने गुना ज़्यादा हैं? 200 गुना। तो इसी प्रकार जो एक्चुअल वैल्यू उसके पास टोटल होगी, उसकी जो एक्चुअल पूंजी है वो भी 100 ना होकर 200 गुना ज़्यादा कितनी होगी? इतने रुपए की। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? यानी कौन सा वाला ऑप्शन? तीसरा। ठीक है, बताइए, बताओ। अरे इसको इंग्लिश में भी मैं कल ना फिर से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? एक बार इसको ऐसे समझ लो, कल आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें इंग्लिश में भी लिखूंगा लैंग्वेज, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा पर इंग्लिश गई कहाँ इसकी। मैं भी फाइल देखूंगा, फाइल में तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन भेज रखा है मैंने, ठीक है? मुझे लग रहा है जल्दबाजी में ना गड़बड़ होगी। हाँ भाई, क्या बात होगी भाई? मैंने क्या गलती कर दी तुम्हारे साथ? ये कह रहा है सर जी आपने ये गलत बात है, आपने बॉयज की तो बता दी, कॉपी में क्या लिखेंगी, अब गर्ल्स क्या लिखेंगी हैं? तो मेरे भाई देखो, गर्ल्स को सिर्फ इतना सोच लेना चाहिए कि देखो, दो तरह का जीवन बिताना है। एक, या तो किसी के सामने हाथ फैलाना है, या फिर दूसरा जिसमें तुम्हें कभी जरूरत ही ना पड़े किसी के सामने हाथ फैलाने की, ठीक है? तो आप खुद सोच सकते हो, मेहनत करो, जॉब लो, नहीं तो जीवन भर ठीक है लाइफ को जी लोगे, पर आपकी वो अपनी नहीं होगी, किसी के हिसाब से जियोगे। नहीं तो किसी के हिसाब से एक बार मिली है जिंदगी, खत्म हो जाएगी कभी भी। तो जब तक जियो अपने हिसाब से जियो, ठीक है? मतलब यूं नहीं कुछ भी गलत गलत काम करने लग जाओ अपने हिसाब से, ओ भाई साहब तो अपने हिसाब से जिएंगे। अपने हिसाब का मतलब होता है कि अपने को श्रेष्ठ मान के सबसे बेस्ट काम जो कर सकते हो। और काम बहुत सारे हैं। कुछ लोग सोचते हैं छूट दे दी तो गलती काम करेंगे, अरे गलती थोड़ी करने होते हैं। अगर आज मुझे छूट दे दी मेरे पेरेंट्स ने कि मैं लड़का हूँ इसलिए है, तो इसका मतलब मैं गलत काम करूंगा? ऐसी लड़कियां भी नहीं कर सकती गलत, जो पढ़ाई करके अच्छा काम करेंगे। तो हर तरह का बच्चा होता है, तो हर एक में लड़के भी गलत होते हैं, सही भी होते हैं, इसी तरह हर टाइप में होता है। तो आपको जो करना चाहिए, आप यही सोचो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, और आगे जाके मुझे कुछ अलग लेवल की चीजें करनी है, बड़ी कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं ना, पता तो लगना चाहिए कि हम इस सृष्टि में आए थे। नहीं, आ जाइए। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो ठीक है, आ जाओ भाई। एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? अब तुम मुझसे इतने एकदम उसमें फीलिंग में ले आते हो, मेरे को तुम बाबा बाबा बढ़वाओगे, और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और था, अरे ये छुड़वा दे क्या? हाँ भाई, ये चलो सबसे आसान सा क्वेश्चन बताओ जल्दी से, आ जाओ, बताइए। एक कह रहा सर जी आपको कैसी वाइफ चाहिए? ऐसी वाइफ चाहिए जो बहुत सारे पैसे कमाए, मगर मुझ मारा करो। अरे आ जाओ तुम, कैसी चाहिए मतलब? अच्छा है मेरी, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं भाई? पढ़ाई कर लो, चुपचाप आंसर दो इसका, बताओ। देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपलेट्स इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 5 times। बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए है, और वो रुपए 3 गुना हो जाते हैं अपने आप के, यानी कुछ रुपए अपने आप के 3 गुना हो जाते हैं कितने साल में? 5 साल में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वही सेम पैसे, वही सेम रुपए अपने आप के 5 गुना कितने समय हो जाएंगे? अच्छा, कुछ रुपए अगर 3 गुना हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इन रुपयों पर 2 रुपए की ब्याज मिल रही है। कितने रुपए की ब्याज मिल रही है? 2 रुपए की। किसी 1-2 साल में नहीं, 5 साल में 2 रुपए की ब्याज मिल रही है। अब एक बात बताओ यार, अगर 5 साल में मुझे 2 रुपए की ब्याज मिली, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यही धन अपने आप का 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब 4 रुपए की ब्याज। तो पहले से अगर ब्याज 2 गुना ज्यादा हो गई, तो टाइम भी तो पहले से 2 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा? 10 साल। तो ये तो क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में दिखने वाला है, देख लेना। कोई डाउट? ठीक है। एक कह रहा है सर जी मुझे तो मूछ वाली चाहिए, तुझे मिलेगी जरूर मूछ वाली। अब आ जाओ जल्दी से, देखिए ये चीज होगी पढ़ाई में, कोई ध्यान नहीं, किसी का भी बात है कितनी करा लो तुमसे, नहीं दो। अभी के अभी चुपचाप जाओ अन अकेडमी के ऐप पे, ठीक है? अभी के अभी सारे के सारे जाएंगे अन अकेडमी के ऐप पे और सर्च करेंगे RAHUL राहुल। कॉपी में लिख लो इस नाम को, तो RAHUL राहुल, DESHWL। क्या सर्च करेंगे? राहुल देसवाल। अब आपने राहुल देसवाल सर्च कर लिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, एक प्यारे से टीचर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इन प्यारे से टीचर पे क्लिक करना। क्लिक करते ही इस तरह से आपको एक
पेज खुलेगा आपके सामने। अब इस पेज में आप राहुल देसवाल और यहाँ पे फॉलो का साइन आएगा, फॉलो के बाद धीरे धीरे नीचे आओगे तो यहाँ पे सी ऑल दिखाई देगा। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको इस तरह से बहुत सारी क्लासेस दिखाई दे रही होंगी। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से बहुत सारी क्लासेस दिखाई देंगी, और इन क्लासेस में जो आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्पेशल क्लासेस चुन लेना, मतलब क्लिक करके स्पेशल क्लास हो। स्पेशल क्लास में जाने के लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा RD Sir 10। स्पेशल क्लास में जाने के लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा RD Sir 10। अरे ठीक है ठीक है, तभी हटाया था वो, मैंने थोड़ी देर के लिए लगाया था RD Sir 10, ठीक है। ठीक है, अब एक बात और, अगर इसी कोड का आप कोई भी कोर्स परचेस करने में यूज करो तो इससे डिस्काउंट मिलता है और इससे फ्री क्लासेस भी खुल जाती हैं। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी धन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी यूट्यूब की और ये फ्री वाली क्लास सारी एक क्लास पढ़ दो ढंग से। मैं नहीं कहता एक दो ही क्लास पढ़ो, सारी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं कि कभी कभी नेट खराब हो जाता है तो खराब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं उन क्लासेस को नहीं करना कि यार ये तो, उसको छोड़ लेना एक दो। कभी कभी बीच में आपको 5-6-10 मिनट में पता लग जाए कि क्लास खराब हो रखी है, ठीक है। पर ऐसी एक ही क्लास है, कम से कम 200-300 क्लास पढ़ी है, ठीक है। वो एक दो गलती से हो गई थी खराब, ठीक है। तो और सारी क्लासेस को आप देख डालो। आप ये समझ कहता हूँ मैं कि आप मैथ में वो बन जाओगे, मेरे से फालतू बन जाओगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जुड़े रहें और मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ क्लासेस की। लीजिए, ये हमारी टाइमिंग है सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे। इस टाइम को तो कॉपी में लिख लो ओम करके, या फिर जो भी जिसको भी जिस तरह से भी चीजों को मानते हो, ओम 9 बजे सुबह और शाम, ठीक है। या फिर मेरा नाम लिख लो राहुल देसवाल, 9 बजे सुबह, रात में 9 बजे, ठीक है। बताइए कोई। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ, कैसे गुस्सा हो रहे हो भाई। हाँ भाई, गुड नाइट मेरे भाई, गुड नाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो रात में 9 बजे सुबह 9 बजे दोनों टाइम बने रहो। सुबह 9 बजे राहुल देसवाल सर्च करो अनअकैडमी के ऐप पे, मैं मिल जाऊंगा, और वाईफाई स्टडी पर आके रात के 9 बजे सर्च कर लो। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप एक अच्छी बेहतर तैयारी कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जुड़े रहें और अपने प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें, मेहनत करते रहें। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बाय।